Call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो देख लेते हैं जल्दी से कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और उसी क्लास में हमने पढ़ा था कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को याद है तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, टोटल सरफेस एरिया में कितने फलक का हम जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, कितने फलक का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर आप लोग को याद है तो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलक का हम लोग एरिया निकालते हैं। बहुत ही अच्छा, कितने फलक का? 6 फलक का। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। यानी कि यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए जो है किनारा है। किसका किनारा है? घन का किनारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर है कि अगर हमें घन का किनारा पता चल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस घन का जो है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है। इसी तरह बताइएगा कि इसमें कितने फलक का एरिया निकालते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें हम लोग कितने फलक का एरिया निकालते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलक का निकालते हैं? 4 फलक का निकालते हैं। कितने? 4 फलक का। ठीक है, कितने फलक का? 4 फलक का। ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 फलक का निकालते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। जब हम 4 फलक का निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 4a²। बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पे जो है किनारा है। ए क्या है यहाँ पे? घन का किनारा है। तो मेरा एक सवाल है और आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, ये एक मैं घन बना देता हूं, आपको इसको चैट सेक्शन में ही आंसर करना है। मैं एक घन बना देता हूं। ठीक है, ये एक क्या है? घन है। और मैं कह रहा हूं कि इसका किनारा जो है, किनारा यानी कि ए, किनारा यानी कि ए, इसका क्या दे रखा है हमें? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा चैट सेक्शन में। अगर इसका किनारा 3 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एकदम 10 सेकेंड का समय है। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि अगर एक घन का किनारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बहुत ही अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। 2 आंसर हो गया, 3 आंसर, इसमें से एक आंसर गलत है। देखिए क्या करेंगे, 6 इंटू भुजा कितना है? 3 है, यानी किनारा को 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? जल्दी जल्दी आप लोगों ने गलत किया था। इतना इजी क्वेश्चन था, आपने जल्दी जल्दी गलत किया था ना। देखिए 6a² होता है तो 6 को 6 रखेंगे, ए की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पे 9 होता है, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 होता है। ठीक है, इसी प्रकार बताइएगा कि अगर भुजा ए है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। अगर भुजा ए है तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? सिर्फ 10 सेकेंड। कि भुजा अगर माने किनारा जो है ए है तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 4a² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से।
सभी बच्चे एक बार वाई क्लिक करेंगे। बहुत अच्छा, चलिए तो ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। तो पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पे आपसे पूछा गया है कि किनारा अगर ए है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, किनारा अगर ए है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फॉर्मूला पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया का घन का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आपको किनारा ए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, फॉर्मूला बता देना है कि क्या होता है घन के टोटल सरफेस एरिया का। कुल क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, टीएसए। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने ही सही किया है और 5 बच्चों ने ही पोल में जवाब भी दिया है, और 10 बच्चे भी देंगे जवाब जल्दी से। बाकी के 10 बच्चे देंगे। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब आपको चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न था। यहां पे एक घन के आकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि टीएसए पूछा गया है। ठीक है, किनारा जो है क्या दे रखा है, ए सेंटीमीटर। तो हमने तो टोटल सरफेस एरिया जानते हैं क्या होता है, 6a²। यहाँ पे किनारा ए ही है तो यानी यही हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6a²। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा अगर किनारा ए है। अगर किनारा ए है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आप लोग बताइए। अगर किनारा ए है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 4a² सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a² सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है कुल क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 6a²। सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक जो कि पिछले क्लास में ही आप लोग को बता दिया था, इसका बेसिक बात कि सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर क्या होता है ये पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सिलेंडर जो होता है, जो बेलन होता है, एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त, अब देखिएगा देखिएगा ये दो वृत्त है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, दो वृत्त है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दो वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त और एक वक्र आयत। वक्र आयत का मतलब क्या है कि ये जो पेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेज दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा ये पेज दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो ये क्या है, एक आयत है। इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो क्या है, ये एक आयत है। ठीक है, तो एक आयत को जब हम ऐसे मोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वक्र आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एक वक्र आयत बन जाता है। ठीक है, जब एक आयत को हम मोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक वक्र आयत बन जाता है, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, वक्र आयत बन गया। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, पेज नहीं दिख रहा है, अच्छा दिखा रहा हूं पेज, पेज नहीं दिख रहा था ना, अभी दिखा रहा हूं। अब दिखिएगा, अब देखिएगा तो अभी पेज दिखाई दे रहा है, अभी पेज दिखाई दे रहा है, अभी पेज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक आयत है। क्या है, एक आयत है। जब इसे हम ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वक्र आयत बन जाता है। यानी आयत को ही जब हम ऐसे गोला कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वक्र आयत बन जाता है। समझ में आया। तो अब आप लोग इसे समझ गए। अगर मैं कहूंगा वक्र आयत है तो समझ जाएंगे आप लोग कि ये वक्र आयत है। अच्छा, ये जो आगे बीच वाला ये गोला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक वृत्त के जैसा है कि नहीं है, ये एक वृत्त के जैसा है कि नहीं है ना। इसका कितना मान होता है, अगर मैं कहूं कि ये वृत्त है, इसकी रेडियस r है, तो इसका परिधि कितना होता है। अगर मैं कहूं कि ये एक वृत्त है तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr। बहुत ही अच्छा, सरकमफेरेंस जो होता है 2πr होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा। तो अब बताइएगा कि ये जो 2πr है वो किसका मान है, इस आयत का लंबाई का मान है ना। देखिएगा
ये जो लंबाई है यही तो 2πr हो रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे मोड़ रहा हूं तो इसी का तो लंबाई का ही मान तो 2πr हो रहा है ना। आज जो इसकी ऊंचाई है वो इस आयत का क्या बन जाता है, चौड़ाई बन जाता है। यानी कि इस वक्र आयत का जो चौड़ाई है इस सिलेंडर का क्या बन गया, ऊंचाई बन गया। क्या आप लोग को बातें समझ में आ रही है? वक्र आयत का जो चौड़ाई है वही ऊंचाई बन रहा है, और जो लंबाई है वो 2πr बन जा रहा है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर मैं एक आयत को मोड़ देता हूं तो इसकी लंबाई जो है 2πr बन जाती है, और इसकी चौड़ाई जो है वो सिलेंडर का क्या बन जाता है, ऊंचाई बन जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो सिलेंडर की ऊंचाई बन जाता है। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अब बोर्ड पे देखिएगा, अब बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं कि बेलन एक ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त से और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। फिर आपने पिछली ही क्लास में सीखा था कि वृत्त जो होता है, ये जो दोनों वृत्त होते हैं, ये जो दोनों वृत्त होते हैं, ये क्या होता है, ये दोनों वृत्त जो होते हैं इस सिलेंडर का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और इन दोनों वृत्त के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी का मतलब है कि 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है। लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप देखेंगे ये क्या बना रहा है, आधार के साथ 90 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है हम उसी को लंबवत दूरी कहते हैं। तो कभी कभी इसको ऊंचाई कहता है, अब प्रश्न में कभी कभी इसी को लंबाई कह देता है। तो लंबाई और ऊंचाई दोनों यहाँ पे क्या है, एक है। यानी किसी प्रश्न में इसे लंबाई कहेगा, किसी प्रश्न में इसे ऊंचाई कहेगा। तो ये चीजें आप लोग जानते हैं कि दोनों आधार के मध्य जो लंबवत दूरी होती है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है आधार के साथ, हम उसे बेलन का लंबाई या ऊंचाई कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं कहूं कि इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आप बताइएगा, अगर मैं कहता हूं कि इस वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेक्शन में बताइए, 4 सेंटीमीटर होगी। अब मेरे एक सवाल का जवाब बताइएगा कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। तो ये सारी चीजें हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आपने पीछे क्या पढ़ा हुआ है, घन घनाभ, दोनों का आपने क्या निकालना सीख लिया है, घन और घनाभ का। आपने दोनों का ही टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया है। आपने घन का भी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा है, और घनाभ का भी। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, जल्दी से बताएंगे। घन के टोटल सरफेस एरिया में कितने फलक का निकालते हैं एरिया हम लोग? 6 फलक का निकालते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलक का निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया में 4 फलक का निकालते हैं। और इसी प्रकार घनाभ में भी टोटल सरफेस एरिया में 6 फलक का और लेटरल सरफेस एरिया में 4 फलक का निकालते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा 6 फलक का निकालते हैं और यहाँ पे 4 फलक का निकालते हैं। दोनों का फॉर्मूला आपको आता है कि क्या होता है। ठीक इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया, और जो इसका एलएसए होता है ना, घन और घनाभ में एलएसए होता है, लेकिन इसमें वही चीज सीएसए लिखा जाता है। आप इसे एलएसए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे जब हम घन का निकालते थे तो क्या करते थे, ऊपर और नीचे वाला छोड़ देते थे, आधार को छोड़ देते थे, तो लेटरल सरफेस एरिया निकलता था। तो बेलन में भी जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ये लिखा गया है कर्व सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता था कि हम ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते थे। तो बेलन में भी इसका मतलब यही होता है। जब हम बेलन का एरिया देखिएगा, इस वृत्त का एरिया को छोड़ के निकालते हैं, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या एरिया को छोड़ देते हैं, केवल वक्र आयत का जब एरिया निकालते हैं,
ठीक है, तो उसी को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन। क्या आप लोगों को समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, इस वृत्त का, वक्र आयत का और इस वृत्त का, तीनों का एरिया निकालेंगे, जोड़ देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जबकि बेलन में क्या, कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ वक्र आयत का निकालेंगे, ऊपर नीचे यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जो है छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब हम निकालना सीखे, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम इसे निकालना सीखते हैं, ठीक है, क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें जिस चीज से ये मिलके बना है, तो बेलन किससे मिलके बना है, एक यहां पे वृत्त है, एक यहां पे वृत्त है, और ये बीच वाला क्या है, एक वक्र आयत है। क्या है, वक्र आयत है। अगर हम तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा? आप बताइएगा, बताइए जल्दी से, वाई टाइप करके बताइए कि अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें, इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल दें, और इस वक्र आयत का जो बीच में है इसका निकाल दें, तीनों को जोड़ दें, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं। तो यही बात यहां पे लिखा गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल, यानी कि इस वक्र आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। ये 2 क्यों है पता है आपको? 2 इसलिए है क्योंकि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त जो है सेम है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर वृत्त का आधार का गुणा कर देंगे, एक का निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा, इसलिए ये 2 लिखा गया है। तो अब मुझे बताएंगे कि अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस r है, तो इसका परिमाप कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है और इसका रेडियस r है, तो इसका परिमाप यानी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ चुके होंगे ज्योमेट्री के समय में कि सर्कल का जो है, वृत्त का जो है परिमाप या परिधि या सरकमफेरेंस क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। 2 पाई r होता है। बहुत ही अच्छा, क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो जब मैंने ये आप लोगों को ये पेज दिखाया था, ये पेज जो दिखाया था मैंने आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, तो आपने ही बताया था कि जब हम इसे गोला कर देते हैं तो ये जो सर्कल है उसका जो ये परिमाप है वो क्या हो जाता है, सर्कल का परिमाप क्या हो जाता है? 2 पाई r हो जाता है, हो जाता है ना। तो अब देखिए, जब हम इसका आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे, बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा, अगर मैं कहूं आयताकार शीट का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और 2 गो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो हमने कर दिया लंबाई गुने चौड़ाई आयत वाला के लिए, और यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त है तो मैंने कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, जब ये आयत था तो लंबाई था, और जब हम इसे मोड़ देंगे यानी बेलन बना देंगे तो ये लंबाई क्या बन जाता है? जब हम इसको मोड़ते हैं, ये एक पेज था और ये इसकी लंबाई है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला क्या है, लंबाई है, और जब हम इसे इधर से मोड़ना शुरू करते हैं, ऐसे मोड़ना शुरू करते हैं, तो ये लंबाई क्या बन जाता है, इस सर्कल का क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाता है। कुछ इस प्रकार का गोला बन जाता है, ये आके इधर से सट जाएगा तो ऐसे गोला ना बनेगा, तो ये लंबाई ही तो इसका 2 पाई आर हो जाता है, हो जाता है ना 2 पाई आर। अभी अभी मैंने दिखाया था, क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये लंबाई हो गया 2 पाई आर, और जो उसकी ये चौड़ाई थी वो क्या बन जा रहा था, जब इसको मोड़ रहे हैं तो इसकी चौड़ाई क्या बन जा रही है, ऊंचाई बन जा रही है। तो क्या यहाँ पे मैं h लिख सकता हूं, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, इसको हटा देता हूं मैं।
अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पे भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर, और यहां पे भी 2 पाई आर है ना। तो हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा केवल एच, अब प्लस यहां क्या बचेगा, एक आर को कॉमन ले लिए तो यहां पे एक आर बचेगा। तो ये जो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला आपको समझ में आया कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी कि 2 पाई आर में एच प्लस आर कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यही चीज यहां पे लिखा गया है। देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, आप लोग जानते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस 2 वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। आज इसके बाद फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो आपको यही याद रखना है, क्या याद रखना है, 2 पाई आर एच प्लस आर याद रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को। इसी बात पे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अब मैं कहूं कि ऊपर वाले को छोड़ देना है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम केवल आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, यही तो दोनों को हम हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला केवल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, केवल ये वाला कितना है, 2 पाई आर एच है। तो यहां से क्या सीखे आप लोग कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है, क्या आप लोगों को अब क्लियर है कि टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। यही चीज यहां पे लिखी गई है। देखिए, यही चीज यहां पे लिखी गई है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करें, क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए, बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन करें, सभी लोग तैयार हैं। आज का जो सवाल होगा, पिछले जितने सवाल आप लोगों ने किया है इस चैप्टर का, उससे टफ होगा, बहुत ही टफ होगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आज ज्यादातर लोगों का गलत होगा, तो परेशान नहीं होना है, सीखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में दिखा दिया हूं, क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु की चादर से 3 मीटर और 0.5 मीटर त्रिज्या की आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, तो टंकी कैसी होती है, मैं टंकी पहले बना देता हूं। यहां पे देखिए, मैंने टंकी बना दिया। ठीक है, टंकी बना दिया मैंने। टंकी कुछ होती है बेलन के जैसा, कैसा होती है, बेलन के जैसा जो है टंकी होती है, बेलन के जैसा क्या होती है, टंकी होती है। ये हो गया आपका टंकी। ठीक है, ये हो गया रेडियस, टंकी है तो इसकी ऊंचाई भी होगी कुछ ना कुछ, तो ये ऊंचाई हो गया। अब देखिए, टंकी जो है 3 मीटर ऊंची है, यानी ऊंचाई कितना दे रखा है, 3 मीटर, और 0.5 मीटर त्रिज्या है, यानी कि ये जो है कितना दे रखा है, 0.5 मीटर दे रखा है इसकी त्रिज्या, यानी कि आर दे रखा है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी इस टंकी को ढकने के लिए कितने आपको चादर की आवश्यकता होगी इस पूरे टंकी को ढकने के लिए। तो हम ऊपर भी ढकेंगे, नीचे भी ढकेंगे, बीच में भी ढकेंगे, यानी कि हमें इसका क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूला लगाइए और आपको जो है आंसर देना है किसमें, पोल सेक्शन में। फॉर्मूला लगाइए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 48, यहां पे आपको त्रिज्या दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है, आपको फॉर्मूला लगा देना है, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सभी बच्चे करेंगे। आज के लास्ट सवाल पे आप लोग को सरप्राइज दिया जाएगा, एक तोहफा। ठीक है, आज के क्लास का जो अंतिम सवाल होगा उस पे आपको मिलेगा गिफ्ट, जितने बच्चे सही करेंगे आज के क्लास के लास्ट वाले सवाल पे, पहले वाले पे गिफ्ट नहीं है। तो आज का लास्ट सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी सवाल महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन लास्ट सवाल पे मिलेगा आप लोग को सरप्राइज, एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट। सभी लोग आज का क्लास की सवाल जरूर और बड़े मन से कीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट चाहिए तो सही करना होगा।
सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है। जिनका हो जाएगा उन्हें कॉपी दिखा सकते हैं। जिनका सही हो जाएगा या बना लेंगे कॉपी पे, वो कॉपी दिखा सकते हैं। फॉर्मूला मैंने टोटल सरफेस एरिया का लिख दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था, ध्यान से देखेंगे। यहां पे हमें ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर। सभी बच्चे बताएंगे कि 0.5 मीटर रेडियस दे रखा है। अब यहाँ पे मान को भरते हैं हम लोग, देखिएगा। 2 के जगह पे रखेंगे 2, पाई के जगह पे रखेंगे 22/7, आर के जगह पे रखेंगे आर 0.5, एच के जगह पे रखेंगे 3, प्लस आर के जगह पे रखेंगे आर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 × 22/7 लिख दीजिए एज इट। ठीक है, अब देखिएगा 0.5 को दशमलव हटाने के लिए क्या मैं इसे 5/10 लिख सकता हूं? चैट सेक्शन बताएंगे कि 0.5 को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या मैं इसे 5/10 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। गुणे इसी प्रकार 3 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। अगर मैं 3 में 0.5 जोड़ूंगा तो 3.5 हो जाएगा। और 3.5 को क्या मैं 35/10 लिख सकता हूं? अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 3.5। अब उसको 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, तो यहां पे सीधे लिख दीजिए 35/10। अब देखिए 7 से, अब इसे कटाना शुरू कीजिएगा। तो मैं इस 7 को इस 35 को कटा देता हूं, 7 से 35 5 बार में। और इस 5 से इस 10 को कटा देता हूं 2 बार में। और ये 2 और ये 2 कट गया। और इस 5 से इस 10 को कटा दे रहा हूं 2 बार में। और इस 2 से ये 22 कट गया 11 बार में। और ये आंसर आ गया आपका 11 मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे क्या समझ में आया आपको? सभी बच्चों को आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो वो डी लिख सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो वो डी लिख सकता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है मतलब वाई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डी टाइप कीजिए। टाइप नहीं किए कोई भी बच्चा डी, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। रोलर आप लोग देखें, रोलर जिससे सड़क, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, जैसे यहां पे मैं एक सड़क बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? एक सड़क है। क्या है? सड़क है। और जब सड़क बनता है ना तो इस पे पत्थर गिरते हैं। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है? बराबर करने के लिए इस पे रोलर चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? रोलर चलाया जाता है। तो रोलर की जो आकृति होती है ना, मैं रोलर बना देता हूं कि कैसा दिखता है रोलर, ताकि आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा,
रोलर जो होता है ना एकदम बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है? बेलन के आकार का रोलर होता है। ठीक है, एकदम बेलन के आकार का ऐसे ही रोलर होता है। इसकी रोलर की कुछ लंबाई होती है यानी सिलेंडर का, इसका कुछ डायमीटर होता है, सॉरी रेडियस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। तो एक रोलर का व्यास दिया गया है, तो व्यास का मतलब क्या हुआ? डायमीटर, यानी कि ये पूरा लंबाई दे रखा है कितना? ये पूरा लंबाई दे रखा है आपको जो है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब होगा ये पूरा। तो आप बताइएगा यहां से अगर डायमीटर जो है 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा। लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई दे रखा है 120 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। और एक खेल के मैदान को समतल करना है। ठीक है, और उसको समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक बात बताइएगा, ये एक चक्कर में कितना मैदान को जो है बराबर करेगा? जितना एक बार में घूमेगा, एक बार में घूमेगा। तो यहां पे जब ये घूमेगा तो सर्किल का कोई जरूरत पड़ेगा? सर्किल की तो जरूरत नहीं है, केवल यही रोलर काम कर जाएगा। इसमें सर्कल लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क पड़ता है? हम इसमें सर्कल लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क पड़ता है? जमीन तो इससे बराबर करना है। ठीक है, जमीन तो इससे बराबर करना है। तो ये एक बार में कितना घूमेगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा एक बार में उतना ही घूमेगा। यानी कि इसका केवल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये एक बार में कितना बार घूमेगा। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो हम यहां से कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बार में ये खेल के मैदान को कितना जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या करेगा? समतल करेगा, बराबर करेगा। उसके बाद इसको 500 चक्कर लगाना है। तो 500 चक्कर में कितना करेगा? तो हम जितना आएगा इसमें हम 500 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें हम 500 से गुणा कर देंगे तो 500 चक्कर में निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आंसर उसको मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो यहां से दो बात और क्लियर हो गया कि हमें जो भी आंसर होगा वो किस में होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि क्षेत्रफल हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए। और हम देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कर्व सरफेस एरिया जितना आएगा निकाल लेंगे, 500 से गुणा भी कर देंगे, और जितना आएगा उसके बाद हम उसको किस में बदलेंगे? मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो आंसर यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर में, फिर हम उसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो अब आप लोग जाइए पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आप लोगों को पूरे डिटेल में कि आपको इसका निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। दो को आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और आपको आंसर लाना है मीटर स्क्वायर में। तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आंसर किसी कीमत पे नहीं होगा। बचा दो आंसर। तो अब निकालिए कि कर्व सरफेस एरिया कितना आता है, फिर 500 से गुणा कीजिए, उसके बाद उसको मीटर स्क्वायर में बदलिए। आंसर आपके हाथ में। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे करेंगे, कॉपी पे कीजिए। आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहेंगे। ठीक है, और आज के अंतिम सवाल पे आप लोग को मिलेगा एक सरप्राइज। रेडियस जो है 42 सेंटीमीटर है, डायमीटर 84 है। दो मिनट का समय है, सभी बच्चे करेंगे, पूरे 2 मिनट का समय है। पहले क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 2 पता ही है आपको, पाई का मान 22/7, आर यहाँ पे 42 सेंटीमीटर दिया गया है, एच जो है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर दिया गया है। निकल जाएगा। उसके बाद जितना आएगा उसमें 500 से गुणा कर दीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद जितना हो जाएगा उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए कितना से 10,000 से भाग दे दीजिएगा। जो भी सेंटीमीटर में आएगा उसको 10,000 से भाग दे देंगे तो वो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बहुत अच्छा। और 30 सेकेंड है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन को समझते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों को इसमें परेशानी हुई होगी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी देखते हैं, समझते हैं कि होगा कैसे। परेशान एकदम नहीं होना है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, बस बोर्ड पे देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या है, एक रोलर है। ये ग्रीन वाला क्या है, एक रोलर है। रोलर की लंबाई कितनी दे रखी है, यानी ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर। हमें इसके एक चक्कर में कितना निकालेगा, यानी ये एक चक्कर, ये जो रोलर दिखाई दे रहा है, देखिए रोलर है, ठीक है। ये क्या है, रोलर है। तो ये एक बार में कितना चक्कर लगाएगा, जितना इसका एरिया होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, अगर ब्रीथ को हटा दें तो होता है 2πr/h होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, 2πr/h का। तो 2 के जगह पे हमने रख दिया 2, पाई के जगह पे रख दिया हमने 22/7, आर के जगह पे हमने रख दिया 42, गुने एच के जगह पे हमने रख दिया 120, ठीक है। अब 7 से जो 42 है वो कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। आप ध्यान से देखिएगा, 22 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44, गुने फिर हो जाएगा 6 गुने 120। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो 44 में 6 से गुणा कीजिए पहले, तो 44 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 264 आएगा। ये 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। ये जो आएगा 44 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 264, ठीक है। इसमें फिर 120 से गुणा करना है, तो अगर आप 264 में 120 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपको 31,680। कितना आएगा, 31,680। यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया। फिर मैंने कहा था कि ये तो एक चक्कर में लगाएगा इतना, तो 500 चक्कर के लिए भी इसमें क्या कर देंगे, 31,680 में हम 500 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, तो 31,680 में अगर 500 से गुणा करेंगे तो ये आता है 1584 4 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मीटर स्क्वायर में, तो हम लोगों को पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है कितना, बताइए जी। बोल ही नहीं रहे हैं, भुला गए हैं। चलिए मैं फिर से याद करा देता हूं कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। देखिए यहां से ध्यान से, आपने यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 मीटर गुने 1 मीटर। तो 1 मीटर की जगह पे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसके जगह पे रख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से आपको आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि अगर मैं इसी को लिख सकता हूं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो अब देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो हम 10,000 से भाग दे देंगे,
तो यहाँ पे देखिए 1584 में और 4 जीरो में अगर 10,000 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम शानदार क्वेश्चन था ना, ये मजा आया ना इसमें? क्लियर है सभी बच्चों को? क्या हो जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बस एक बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो इस बार डी नहीं, इस बार एन लिखिएगा, अगर क्लियर है तो वाई लिखिएगा। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई, अगर डाउट है तो एन लिखिएगा, डी नहीं एन लिखिएगा। एन इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है डी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो यहां पे एन लिखिएगा। अगर डाउट है तो एन लिखिएगा, क्लियर है तो वाई, क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए, सोमवीर नाम से जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा माइक ऑन कीजिए, इन्होंने एन टाइप किया है। बताइए माइक ऑन करके कहां नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं। सोमवीर नाम से जो भी, अच्छा वाई है, इनका भी वाई है, इनको समझ में गलती से वो एन लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बेलन का जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि 2 पाई आर, क्या एच का मान दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी दे रखा है, यानी ऊंचाई दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। और पूछा गया इसका व्यास कितना होगा, आधार का व्यास कितना होगा। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। जितना आर आएगा हम उसको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो व्यास हो जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, यानी 2 पाई आर, एच का मान दे रखा है, आपको ऊंचाई भी दे रखा है। आर निकाल लीजिए कि आर कितना आएगा, जितना आर आएगा उसका डबल कर दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो सभी बच्चे करेंगे जल्दी में, पहले बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया जल्दी जल्दी और गलत कर दिया, इसीलिए आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से कीजिए। इसके बाद वाला जो सवाल कराएंगे उस पे आप लोग को मिलेगा तोहफा, जितने बच्चे सही करेंगे उसके, इसके बाद वाले सवाल पे, इस सवाल पे नहीं है तोहफा, अगले सवाल पे है तोहफा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। यहाँ आर जितना आएगा हम उसे डबल कर देंगे तो डायमीटर यानी व्यास निकल जाएगा। तो पहले आर निकालिए तो सही, कि आर आएगा कितना, डबल करने तो आता ही, आपको दोगुना कर देंगे। जिनका सही हो गया होगा, सही कह रहा हूं, बन गया होगा, वो दिखा सकते हैं। जिनका बन गया होगा वो लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे एक 14 सेंटीमीटर ऊंचा वाला क्या है, एक बेलन है, और उसका कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन का आधार का व्यास बताना है, बेलन का व्यास बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इतनी बातें पता होना चाहिए कि जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 2πRh बराबर 88 सेंटीमीटर, जहां पे h का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम r निकाल लेंगे कैसे, तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे कितना, r नहीं पता है तो r को r रहने दीजिए, ऊंचाई पता है तो 14 रख दीजिए और 88 सेंटीमीटर यहां रख दीजिए। ठीक है, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब इसको गुणा कीजिए, तो 22 में गुणा करेंगे तो 44, और 44 में 2 से गुणा करेंगे तो 88, और 88 में r से गुणा करेंगे तो 88r बराबर 88, यानी यहां से निकल के आया कि r बराबर क्या 88/88। तो कट के r बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास क्या होता है, रेडियस के दुगुना होता है। व्यास क्या होता है, रेडियस के दुगुना होता है। तो यहां से d क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो अब जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं उस पे मिलेगा आपको इनाम। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा फिर क्वेश्चन को कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को जो बच्चे सही करेंगे उनको मिलेगा तोहफा। तो चलिए क्वेश्चन को समझा देता हूं, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। देखिए ये आकृति है, इस आकृति को ध्यान से देखिएगा। एक धातु की पाइप है, ये क्या है, एक धातु की पाइप है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो चलिए इसकी लंबाई हम खींच देते हैं 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। तो यहां लिख भी दीजिएगा 77 सेंटीमीटर जो है क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके अनुप्रस्थ यानी इसके अंदर का आंतरिक व्यास। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो है ना एक इसका अंदर में भी बेलन है। ठीक है, और इसकी जो व्यास है ना, अंदर वाले का सिलेंडर का जो व्यास है ना वो कितना दे रखा है, अंदर वाले सिलेंडर का जो व्यास दे रखा है वो डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर मत लिखिए इसको आप व्यास ही लिखिएगा। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो अंदर वाले का अगर व्यास दे रखा है आपको कितना 4 सेंटीमीटर, तो बताइए यहां से रेडियस कितना हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर अंदर वाले बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो अंदर वाले बेलन का हो गया, आंतरिक बेलन का हो गया। बाह्य जो बाहरी व्यास है यानी कि ये बाहर वाला, अब बाहर वाले को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बाहर वाले को ग्रीन से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो बड़ा वाला बेलन जो है ना इसका व्यास दे रखा है आपको जो है कितना, इसका व्यास दे रखा है आपको 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से बड़ा वाला रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल रेडियस यानी बाहर वाला रेडियस को आर से, कैपिटल आर से, अंदर वाले रेडियस को स्मॉल आर से। तो बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अंदर वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर, बाहर वाला रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। और दोनों की ऊंचाई जो दे रखी है ना, दोनों की ऊंचाई जो है h है, यानी इस अंदर वाले सिलेंडर का भी ऊंचाई h है 77 सेंटीमीटर, और बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी भी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि दोनों का क्या होगा क्षेत्रफल। तो पहले बताना है आंतरिक वाले का और फिर बताना है बाहरी वाले का। यानी जो क्वेश्चन में होगा तो पहले छोटा आंसर आएगा फिर बड़ा आंसर आएगा। तो जिसमें पहले बड़ा दिया होगा वो तो ऐसे ही गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा पहले दे दिया है तो वो तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा पहले दे दिया है तो वो गलत हो जाएगा। तो बच्चा दो ही आंसर जहां पे पहले छोटा दिया गया है, ए और सी। तो बी और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद कह रहा है बाहरी। यानी पहले हम छोटे वाले का अंदर छोटे आरे वाले का निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे इस बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया। यानी पहले लिखाएगा छोटे वाले का फिर लिखाएगा बड़े वाले का।
तो पहले अगर बड़ा लिख दिया मतलब कि ये गलत है, पहले छोटा आएगा। तो अब आप जाइए पोल सेक्शन में, क्वेश्चन को कीजिए और इनाम पाइए। आज इस क्वेश्चन को जो सही करेगा उसको मिलेगा इनाम। दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आराम से करेंगे तभी इनाम पाएगा। कॉपी में देखूंगा, बता देता हूं। आराम से 3 मिनट का समय, पूरे 3 मिनट का समय, कोई जल्दी नहीं है। 3 मिनट का समय है, 3 मिनट का। आराम से कीजिए, एकदम कोई जल्दी नहीं है। पूरे 3 मिनट है आपके पास। क्योंकि इनाम है ना इस क्वेश्चन पे, इसीलिए कोई भी बच्चा गलती नहीं करे, नहीं तो इनाम नहीं मिलेगा। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि बी और डी तो होगा ही नहीं। एक बच्चे ने बी को आंसर किया है, जबकि मैंने बता दिया है कि बी और डी तो होगा ही नहीं। बी और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आंतरिक का पूछा है, फिर बाहरी का पूछा है। तो पहले अंदर वाला लिखेंगे, फिर बाहर वाला लिखेंगे। जब रेडियस बाहर वाला का 2.2 है, अंदर वाला का 2 है, तो सिंपल सी बात है, जिसका 2.2 है उसका ज्यादा होगा और जिसका 2 है उसका कम होगा, क्योंकि ऊंचाई सेम है। और 2 मिनट। 3 बच्चों को तो इनाम मिलना तय है, क्योंकि 3 बच्चों ने अभी तक सही किया है। कॉपी भी दिखा सकते हैं, जिन्होंने सही किया है वो कॉपी दिखा सकते हैं। जिन्होंने सही किया है, 3 बच्चों ने सही किया है, वो कॉपी दिखा सकते हैं। 4 बच्चों ने सही कर दिया, कॉपी नहीं दिखाएंगे। कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। 6 बच्चों ने सही कर दिया, बहुत अच्छा। अभी और 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। कॉपी कोई नहीं दिखाना चाहता है, कॉपी दिखा दीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा ना। 6 लोगों ने सही किया है, कॉपी नहीं दिखाइएगा। तो आज के जो क्लास का सवाल था ना, अभी तक आप लोग महसूस किए होंगे सबसे टफ रहा होगा। अच्छा, 2 लोग दिखा रहे हैं कॉपी में, चेक कर लो। 3 लोग, तीनों लोगों का 1 बाई 1 देखता हूँ। इन्होंने हटा दिया अपना कॉपी, ठीक है। हाँ इनका सही है, सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, एकदम सही है। पवन नाम से जो बच्चे थे उनका एकदम सही है। और एक दिखा रहे थे कोई, ठीक है, सही है। चलिए, और 30 सेकेंड, ठीक है। इनका भी देखा जाए, इनका भी 1 मिनट, कैमरा को वो होने दीजिए। सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी कॉपी दिखाया, 3 लोगों का सही था। ये दीपक सिरमन है, इनका भी सही है, सही है, बहुत अच्छा। 8 लोगों ने सही किया है, बहुत अच्छा।
ये टफ सवाल था, फिर भी आप लोगों ने कर दिया, 8 लोगों ने सही, बहुत अच्छा। जिनसे गलत हो रहा है बुरा नहीं मानना है, अभी सब सीख जाएंगे कि कैसे निकलेगा। चलिए अब हम लोग करते हैं, इसे सीखते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, पहले समझ लीजिए, फिर प्राइज दिया जाएगा कि आज क्या मिलेगा आप लोग को गिफ्ट के रूप में, जिन्होंने सही किया। तो मैं स्मॉल आर वाले को जो है रेड पेन से सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr/h होता है। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, और यहां पे रेडियस स्मॉल है तो स्मॉल रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2, और एच का मान कितना है 77 सेंटीमीटर। अगर इसको हम काटते हैं तो 7 से 77 कटेगा कितना, 11 बार में। कितना बार में, 11 बार में। थोड़ा सा रुक जाइएगा यहाँ पे, 7 से 77 कटेगा कितना बार में, 11 बार में। अगर अब आप इसको देख पा रहे हैं तो 2 में 22 से गुणा करना है, ठीक है, तो 44, और 44 में 2 से गुणा करेंगे 88, कितना होगा 88, और फिर इसमें 11 से गुणा करना है। तो इसका मान जब करेंगे ना 11 में 88, सॉरी 88 में 11 से गुणा, तो 11 अठे 88 होता है, तो लास्ट में हो गया 8, फिर 11 अठे 88, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 96। तो कितना हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉल आर वाले का हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अभी भी पहला और दूसरा सी नंबर में दिया गया 968, तो ये तो ठीक है, पहला आ गया। अब दूसरे वाले को निकालते हैं। तो दूसरे वाले का क्या करेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसको ग्रीन कलर से करते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है 2π, अब यहाँ पे कैपिटल RH, क्योंकि यहाँ पे R है, ठीक है। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, और कैपिटल R कितना है 2.2, गुणे H का मान कितना है 77। तो 7 से 77 फिर कट जाएगा 11 बार में। अब देखिए 22 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, गुणे, अब 2.2 को क्या लिख सकते हैं 22 बट्टा जो है 10 लिख सकते हैं, गुणे 11। तो देखिए 22 को जो है यहाँ पे 11 कर दीजिए, और 10 को जो है यहाँ पे 5 कर दीजिए, यानी 2 से हमने 22 को 11 बार में काट दिया, 5 को 10 को 5 बार में काट दिया। अब देखिए 11 गुणे 11 121 होता है, तो 44 गुणे 121 ऊपर और नीचे में 5, ठीक है। अब देखिए 44 में अगर आप गुणा करते हैं 121 से तो ये होगा 5324, ठीक है। अब बट्टे में हो गया 5, तो 5324 में अगर 5 से भाग देते हैं तो ये होगा आपको 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका बाहर वाला जो सिलेंडर था उसका क्षेत्रफल हो गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो अंदर वाला था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आंसर मिलान कीजिए, तो किसका आंसर मिलान कर रहा है, कौन सा विकल्प का, बाहर वाला 1064.8 इसमें है और इसमें, तो यानी पहला ऑप्शन जो होगा सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका आंसर ए क्यों होगा, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। अब आज का सरप्राइज क्या था, तो देखिए पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर सरप्राइज में देता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आज का सरप्राइज जिन्होंने सही किया था पहले होमवर्क नोट कर लेंगे, फिर सरप्राइज देंगे। तो पहले होमवर्क नोट कीजिए, फिर सरप्राइज देंगे। सभी बच्चे जो है पहले होमवर्क नोट करेंगे। आज का होमवर्क जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये है जिन्होंने आज जो है सही किया था, उनके लिए एक मिठाई, आपको इस मिठाई को खा के मुंह मीठा करना है जिन्होंने सही किया था, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए, जिन्होंने क्वेश्चन सही किया था उनके लिए मिठाई। आप लोग इस मिठाई का स्वाद जरूर लें, ठीक है। तो इस मिठाई का स्वाद ले लीजिए, आज का सरप्राइज यही था जिन्होंने सही किया था, ठीक। चलिए
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क नोट कर लीजिएगा। अच्छा। क्वेश्चन कैसा था? हाँ, क्या हुआ? मिठाई पसंद नहीं आया? अब ऑनलाइन क्लास में मिठाई ऐसा ही मिलता है जी। ठीक है, फिर भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने सही किया। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर डाउट है किसी सवाल में तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है तो आज की क्लास जो है आपकी इतनी थी। अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, ताकि मिठाई खा के जाइएगा सभी लोग। मिठाई पसंद आया जिन्होंने सही किया उनको? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास आप लोग का होगा कब? क्लास तो आप लोग का टाइमिंग पता है ना? ठीक है, देखिए ओरिजिनल मिठाई जिनको खाना है खा लीजिए जी। पवन रोहिला नाम से जो है बच्चे वो दिखा रहे हैं आपको, ओरिजिनल मिठाई खा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।